नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को जानने का। उत्तर प्रदेश में आज 9 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है और उपचुनाव के नतीजे शाम तक आ जाएंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में और क्या कुछ हो रहा है खास, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। फर्रुखाबाद में पहुंचे जिले के प्रभारी व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि जनता का प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है और हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में हम भारी जीत दर्ज करेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में भी हम सरकार बनाएंगे। क्या रुझान है सर, आप क्या कह रहे हैं? निश्चित रूप से चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो या असेंबली के अन्य झारखंड के चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के 9 असेंबली उपचुनाव हो, सब में व्यापक रूप से जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हमारे प्रत्याशियों को प्रचंड समर्थन हासिल हुआ है और मुझे लगता है उसी के अनुरूप आज के परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। हम लोग सरकार भी बनाएंगे और ये 9 में से काफ़ी अच्छी स्थिति में हम रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का प्रयास किया गया है और उसमें सफलता मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास है। शुरू कर रहे हैं लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क के लिए, तो वहाँ जो कई आसपास के इको टूरिज्म डेस्टिनेशन हैं जिसमें दुधवा है, कतरनिया है, अन्य हैं, वो उन सब के लिए एक पर्यटकों के लिए एयर कनेक्टिविटी देने की विशेष रूप से सुविधा बनने से पर्यटन को काफ़ी व्यापकता मिलेगी, संख्या बढ़ेगी और उनसे उन्हें सुगमता मिल सकेगी। ऐसा इसी विश्वास के साथ हम लोग जितने भी इको टूरिज्म डेस्टिनेशन हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद हर आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति और जीवन के प्रति संवेदनशील हुआ है। लोगों को लगता है प्रकृति से हम लोग जुड़ें, तो प्रकृति से जोड़ने के लिए जो नेचुरल क्लाइमेट में जाने के लिए विभिन्न डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश के पास प्रचुर मात्रा में है। हमारे वन विभाग के साथ हम लोगों ने इको टूरिज्म बोर्ड यूपी में गठित किया है माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। उसी के अंतर्गत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी फॉरेस्ट के प्राकृतिक वातावरण के टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं, उन सब तक बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी, बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके वहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने का काम कर सके। उस परिप्रेक्ष्य में ही पहला बड़ा कदम है कि हम लोग वहाँ एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम 25 तारीख से शुरू कर रहे हैं। कितने जगह ऐसी जोड़ने की आपकी प्लान है आगे? हमारा तो देखिए अयोध्या से नैनीताल, अयोध्या। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर हरदोई सदर कचहरी परिसर में भारतीय किसान यूनियन इंडिया की मासिक पंचायत में विभिन्न मुद्दों को फीठा दानपुर विकासखंड अहिरोरी हरदोई स्थित गौशाला में पंचायत प्रधान व सचिव व क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी की अभिलेखीय गणना, गौशाला में रह रहे गौवंश की वास्तविक गणना बिल्कुल ही स्पष्ट है और लगभग 100 गौवंशों का अंतर है। स्पष्ट होता है कि इस प्रकार वास्तविकता से 100 गौवंशों का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। अधिक गौवंश दिखाकर प्रधान व सचिव धन उगाही कर रहे और प्रत्येक माह में लगभग 1.5 लाख का बंदर बाट करते हैं और सरकारी खजाने में चूना लगा रहे हैं और घनघोर भ्रष्टाचार को अंजाम देकर गौवंश जो भूख प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसको जांच करा के संलिप्त अधिकारियों को दंडित किया जाए। और कांशीराम कॉलोनी संडीला में 25 और 290 के सारे ट्रैक बंद होकर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे सारा मलमूत्र वापस कमरों में भरा हुआ है। बता दें, भीषण बदबू और कीड़े बीमारी को दावत दे रहे कई बार संडीला नगर पालिका में शिकायत के बावजूद भी सरकारी तंत्र कान में तेल डाले मूक बना हुआ है। ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर कचहरी परिसर हरदोई में अखंड धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कोई अधिकारी ठोस आश्वासन नहीं देता। महिला मोर्चा की महिला और जिलाध्यक्ष रेखा दीक्षित, युवा जिलाध्यक्ष देवेश त्रिपाठी, संतोष मिश्रा जिलाध्यक्ष हरदोई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपना नाम बताएं। मैं रेखा दीक्षित, भारतीय किसान यूनियन इंडिया महिला जिलाध्यक्ष हरदोई। आज ये जो मासिक पंचायत हो रही है, ये किन मुद्दों पर और क्या मांगे हैं? मासिक पंचायत हम लोगों की हर महीने की 23 को होती है और हम लोगों के पुराने मुद्दे चले आ रहे हैं, अभी वही निस्तारण नहीं हुए हैं, लेकिन पंचायत लगाना मजबूरी है। समय समय पर हम लोग अधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं। हमारे 5 बिंदुओं को लेकर के यहाँ पर ज्ञापन है जो पुराने ही हैं, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
जी एक रायपुर सोमवंशी का है, कोटा का प्रकरण चल रहा है जिसका निरस्तीकरण होना है जी और दूसरा काशीराम कॉलोनी एक हमारी है जिसमें संडीला में जो पूरी मल मूत्र से भरी हुई है, जबकि उसका ज्ञापन तहसील संडीला में भी दिया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी। तीसरा हमारा लोनेपुरवा रामविलास बाबा हैं जिनकी ज़मीन पर जबरदस्ती प्रधान ने रातों रात खड़ंजा लगा लिया। जी। उसके बाद हम लोग जिलाधिकारी को मिले और ज्ञापन दिया। अभी तक इन बिंदुओं पर लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। ज्ञापन देने किसी अधिकारी को नहीं जाएंगे, कोई अधिकारी हमारे सबके बीच बैठ के हम लोग की पूरी बात का निस्तारण करे। नहीं, अगर इन लोगों ने मांगे नहीं सुनी तो आगे की क्या कार्रवाई? आगे हम लोग पैदल मार्च निकाले थे श्री रामचंद्र जी के चरणों में अयोध्या धाम जाने के लिए, जी जो 2 अक्टूबर से हम लोगों ने ब्लॉक अहरोरी से गोडाराव से चालू किया था जी और गुड़वा जी जी थाना अतरौली के बॉर्डर पर रोक लिए गए। जी 10 तारीख से अगर इन लोगों ने यहाँ मांगे ना सुनी, 10 तारीख से हम लोग अपना दोबारा धरना पैदल यात्रा के द्वारा श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपनी सारी हम लोग व्यथा बताएंगे। जी जी जय जवान, जय जवान। किसानों ने ललकारा है, किसानों ने ललकारा है, जो अधिकारी न्यायी है, जो अधिकारी न्यायी है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में ग्राम म्योहर में आज से महाभागवत कथा पुराण होने जा रही है। ये कथा 7 दिनों तक चलेगी। वहीं आज पहला दिन 101 महिलाओं ने कलश यात्रा कर 5 किलोमीटर दूरी गाजे और बाजे के साथ निकाली गई। कौशाम्बी इलाके के जाने माने कथावाचक संतोष महाराज ने बताया कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी पूजा महाभागवत पुराण होती है। इस कलश यात्रा में जो कन्या और महिलाएं शामिल होती हैं उनकी इच्छाएं प्रभु पूरा करते हैं। आपको बता दें, ये महाभागवत कथा का आयोजन 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें कथा प्रवचन और भजन कीर्तन रहेगा। इस आयोजन के मुख्य कार्यकर्ता संतोष गर्ग हैं। इस कलश यात्रा में पप्पू, सरवन, सिद्धार्थ, योगेंद्र और आशु त्रिपाठी शामिल रहे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। रायबरेली में शौच के लिए गई महिला से मंचलों ने छेड़छाड़ की है। बता दें, विरोध करने पर दबंगों ने परिजनों से की मारपीट व दरवाजे खड़ी पिकअप गाड़ी में की तोड़फोड़। रायबरेली गजागंज थाना क्षेत्र के कोढ़ाचक शगुनपुर निवासी मुख्तरी बेगम ने थाने में तहरीर देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? बीन मोहम्मद, कहाँ के रहने वाले हैं? कोढ़ाचक शगुनपुर। क्या मामला है आपका? जी, मामला ये है कि शाम में बच्चों में ले करके कुछ बवाल हो गया था। वो बवाल ऐसा था कि वो सिर्फ लड़कियों के मैटर में ये 12-1 बजे तक टार्च लेके घूमते हैं, अगल बगल घूमते हैं, तो अचर करते हैं, लड़कियों को गंदी गंदी बातें छीटाकसी करते हैं। तो इस वजह से कल शाम के जो विवाद हो गई और इसके बाद में होने के बाद दबंगाई के साथ में हमारी रात में गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और तोड़ने के बाद फिर सवेरे 4-5 लोग, दिलीप कुमार, सुनील कुमार, ललित और इनके 4-5 भाई हमारे पास पहुँचे। हम सोचे समझौता कर लें, भैया ये गलत बात है, ऐसा ठीक नहीं है। तो इन लोगों ने धमकी दिया कि हम बाहुल क्षेत्र हैं, क्षेत्र में अगर आवाज़ उठाने की कोशिश की तो कोई बच नहीं पाओगे, सबको मारेंगे। तो आपने इसकी सूचना कहीं दी है? जी, इसकी सूचना आज ही हम दे रहे हैं, क्योंकि कल तो हम घर पे थे नहीं सर। तो आपने सूचना कहाँ दी है? हम थाने में सूचना दिया। तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? हाँ, थाने में सूचना दिया है और साहब ने बोला ठीक इसमें कार्रवाई होगी। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं? अभी तक तो अब कोई सरकार कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिमरन है। क्या समस्या है आपकी? सर, हमारे जो नहीं ना, परसों हम लोग गए थे वहाँ खेत, हमारी लड़कियों से छेड़छाड़ करी था। छेड़छाड़ के बाद घर में बताया गया, तो घर में मतलब ये हुआ कि चलो बात दबा ली जाए, घर गांव की बात है, इज्जत की बात है, दबाए का करें। उसके बाद जो नहीं ना, आज सुबह पापा के पास आ गए सबके सब और बात करते रहे पापा से। और पापा से बात करने के बाद पीछे से जो एक दिलीप है और 2 उनके भाई, उन्होंने वार कर दिया हमारे पापा के ऊपर, हमारी अम्मी के ऊपर, और हमारे देवर का नाम लगा रहे हैं कि वो कहाँ है। वो हमारे साथ डरमो गया था मीटिंग में, उसका ज़बरदस्ती नाम कर रहे हैं। हम लोग गए अंदर एप्लीकेशन देने दोबारा, तो पापा का हड़ा कराएं, कह रहे तू क्या कर रहा है, तू यन क्या कर रहा है, तू यन ना
आने के बाद जो है ना उनको अंदर कमरे में लेके गए और कहने लगे तू यहाँ किस लिए आया है, तूने देखा अपनी आंखों से? हम कहा हाँ सर, दोबारा फिर फोड़ी नहीं, कहा सबके सामने फोड़ी नहीं, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं। कह रहे तू जा, तेरी एप्लीकेशन ले तो ली है, जा। तो हम कह रहे हैं सर हमारा लड़का अंदर है, कहीं उसके जो नहीं ना वो हो रहा है, मेडिकल हो रहा है। हम कहा सर उसका तो मेडिकल नहीं हो रहा है। तो कहीं वो मैं करवा रहा हूँ ना, तू जा। और उनका मेडिकल करके वो आ गए। जब किसी का मेडिकल होता है दोनों लोगों को साथ में भेजा जाता है कि एक एक करके भेजा जाता है। गदरगंज पुलिस के द्वारा आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? जी हाँ, और सुनवाई भी नहीं कर रहा है और उल्टा हड़क रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है आप लोगों जी की? नहीं, अभी कोई सुनवाई नहीं। कहा एप्लीकेशन ले रहे, तू जा। तू तो कार से बात कर रहा है, अधिकारी का इतना हक है कि आप तू तो कार से बात करो। क्या नाम है आपका? मुस्तरी बेगम, कहाँ की रहने वाली है? थोड़ा चक्कर। क्या मामला है आपका? अरे लड़के जाते हैं मीटिंग करने, ये सब लड़का लोगों ने साथ दिखाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इसी हम लोगों को विरोध है। यहाँ ऐसा ना करना चाहिए। तो एक एक बजे रात के दरवाजे से निकल के जाते हैं और तमीज़ी करते हैं। कल शीशा भी तोड़ डाली हमारी गाड़ी का, इसमें चिल्लाया गया कि कौन तोड़ा। अभी परसों बवाल हुआ, आज ये शीशा कैसे टूट गया। उसी में मारपीट कर दी, मारी, सब लोग चढ़ाई लेके घर पर गए। तो किस बात को लेकर के वो लोग मारपीट करते हैं? यही लड़की के उसमें वो करी है, लड़कियों से बदतमीजी करते हैं? हाँ लड़कियों से बदतमीजी करते हैं। तो आपने इसकी सूचना कहीं दी है? अब थाने में अब दे जा रही हैं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। यूपी के जनपद शाहजहांपुर में 23 नवंबर 2024 को विद्यालय आकांक्षा हाई स्कूल में यातायात माह 2024 के अंतर्गत कराए गए कार्यक्रम में यातायात के नियमों के प्रति प्रशिक्षित किए जाने हेतु विद्यालय प्रबंधन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत यातायात उप निरीक्षक टीएसआई विनय पांडे और पीआरडी अनुज तिवारी और उनके सहयोगी जिन्होंने सड़क सुरक्षा नियमों से अवगत कराया और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के दोपहिया वाहन न चलाने, हेलमेट का प्रयोग करने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने, किसी भी प्रकार का नशा करके वाहन को न चलाने आदि मुख्य बातों पर जागरूक किया। साथ ही छात्राओं से अनुरोध किया कि वह खुद से अपने घर में सभी बड़ों और अपने भाइयों को ये वचन दिलाएं कि वह यातायात के नियमों का पालन करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक उर्मिला सक्सेना व प्राचार्य स्मिता सक्सेना ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया व बच्चों को यातायात के नियमों और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के संदेश भी दिए। इस कार्यक्रम में प्रिया गुप्ता, सुरेंद्र पंकज आदि उपस्थित रहे। बता दें कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राम कुमार द्वारा किया गया था। मैं स्मिता सक्सेना, प्रिंसिपल आकांक्षा पब्लिक इंटर कॉलेज। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ये नवंबर माह यातायात माह के नाम से जाना जाता है। सभी स्कूलों में ये प्रोग्राम हो रहे हैं यातायात से संबंधित, इसके क्या नियम हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस, इन सब के बारे में जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो रही है। अपने विद्यालय में मेरा ये प्रोग्राम कराने का मेन मकसद यही था कि बच्चे हैं सुबेरे, अब जैसे जैसे ठंड पड़ रही है, कोहरा बढ़ेगा, अर्ली मॉर्निंग बच्चे निकल के कोई कोचिंग्स जा रहे हैं, स्कूल भी आते हैं और ना चाहते हुए भी पेरेंट्स को बच्चों को स्कूटी देनी पड़ती है। तो मैं उनसे ये एक तो पर्सनली अनुरोध करूँगी कि जहाँ तक हो सके स्कूटी अवॉइड करें बच्चों को देने के लिए, क्योंकि वो बच्चे अभी जब तक 18 ईयर्स नहीं हो जाते आरटीओ से नहीं है उनको देने के लिए आदेश, लेकिन फिर भी यदि वो देते हैं तो पूरी सुरक्षा सहित उनको हिदायत दें, नियम समझाएं। हेलमेट के लिए ज़रूर उनको प्रेरित करें कि बच्चे जब भी स्कूल से घर से जाएं, कहीं भी स्कूटी लेके तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। बढ़ती ठंड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों को ध्यान रखनी है और बच्चों से रिलेटेड बच्चे जितने भी छोटे सही, लेकिन वो अपने घरों में ये देखते हैं कि उनके भाई, चाचा, बड़े सारे लोग, चाहे वो 2 व्हीलर चला रहे हों, चाहे वो 4 व्हीलर चला रहे हों, तो उससे रिलेटेड जो भी नियम हैं वो बच्चे अपने घरों में जाकर के बता सके कि अगर वो 2 व्हीलर चला रहे हैं, 2 पहिया वाहन चलाते हैं, तो दोनों ही लोगों को, चाहे वो 2 लोग बैठे हों तो दोनों को ही हेलमेट का प्रयोग करना है। और अगर वो कार चलाते हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं तो जितनी भी सीट बेल्ट्स में हैं कार में, उतनी सीट बेल्ट उन लोगों को लगा करके चलनी है। कहीं ना कहीं ये सारे नियम हमारी अपनी सुरक्षा के लिए हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए हैं, घर परिवार में रह रहे सदस्यों की सुरक्षा के लिए हैं। उन लोगों का पालन हमें करना है। हम नहीं चाहते किसी ऐसी घटना से दुर्घटना हो जाए और किसी के भी घर में कोई शोक का माहौल हो। अगर हम ये नियमों का पालन करेंगे तो बहुत हद तक हम ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, दुर्घटनाओं में बदलने में उसको हम चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।
शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।